आज के दौर में सबसे बड़ी चुनौती जो है वो है बेरोजगारी। प्रदेश में बेरोजगारी का आंकड़ा 10 लाख से ऊपर पहुंच गया है और युवा हर जगह तलाश कर रहे हैं कि उन्हें रोजगार के अवसर मिले। इस समय मैं हूं नगरोटा बगवा के सेरा थाना ITI में। यहाँ पे रोजगार का अवसर मिल रहा है, रोजगार का अवसर भी मिल रहा है विदेश में, और एक वेल स्टैब्लिश बहुत बड़े ब्रांड की कंपनी जो है वो इस इंटरव्यूज़ को ले रही है और युवाओं को दुबई बिना एक पैसा खर्च किए रोज़गार देने की बात हो रही है। और इसी रोज़गार के लिए न केवल प्रदेश बल्कि देश के अन्य राज्यों से भी युवा यहाँ अपना भाग्य आजमाने आए हैं, क्योंकि वर्तमान दौर में रोज़गार का साधन मिलना बहुत मुश्किल है। और ऐसे मौके अगर आपको आपके घर द्वार मिलते हैं तो निश्चित तौर पे युवा तो वहाँ जुटेंगे। यहाँ सुबह से ही युवाओं की भीड़ लगना शुरू हो गई थी, रजिस्ट्रेशन हो रही है और लगभग प्रथम चरण में 2 दिन तक ये भर्ती चलेगी। आइए आगे बात करते हैं कि क्या क्या है इस भर्ती की विशेषताएं, कहां से आए हैं युवा। इस समय मैं हूं राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी ITI नगरोटा बगवा सेरा थाना में। यहाँ मेरे पीछे आप युवाओं का हजूम देख रहे हैं। ना केवल हिमाचल प्रदेश बल्कि हमारे अन्य राज्यों से भी यहाँ पे युवा आए हैं रोजगार की तलाश में। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये रोजगार हिमाचल प्रदेश में नहीं, ना भारत में, बल्कि दुबई के लिए यहाँ पे ये इंटरव्यू हो रहे हैं। अशोका लेलैंड कंपनी जो है वो ITI के विभिन्न ट्रेडों से जो है युवाओं को मौका दे रही है दुबई जाने का। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जो कंपनी की शर्त है, 2 साल के बाद ही इन बच्चों को जो है छुट्टी मिलेगी। दूसरा एक 22,000 का पैकेज है। इन दो को लेकर के युवाओं के मन में कई संशय है। इस मामले को लेकर के हम बात करेंगे HR से, बात करेंगे यहाँ के प्रिंसिपल से और अन्य लोगों से कि कुल मिलाकर के ये जो यहाँ पे इंटरव्यू हो रहा है, जिसमें आज 2000 के करीब बच्चा आया है और 2 दिन अगर बच्चे बढ़ते हैं तो ये 3 से 4 दिन भी ये इंटरव्यू चलेगा और लगभग 100 से 120 पदों पर ये भर्ती हो रही है। इस पर क्या है कहना HR का कंपनी के, और क्या प्रिंसिपल और क्या बच्चों की सोच है, इस बारे में हम बात करेंगे। आइए आपको बात करवाते हैं सबसे पहले HR से। सर, सबसे पहले तो यहाँ पे जो है प्रक्रिया हो रही है, लगभग कितने लोगों को आप इसमें, कितनी पोस्ट हैं और क्या क्या क्राइटेरिया है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी जानना चाहते हैं। एक्चुअली यहाँ से हम मतलब अप्रॉक्स पहले बैच में 120 के करीब हम उठाएंगे, लेकिन हम उसके बाद भी कुछ डेटाबेस रखेंगे फॉर द फ्यूचर। दिस वन मे बी आफ्टर 1-2 मंथ वी विल कंटिन्यू द सेम कैंडिडेट्स बिकॉज वी कैन नॉट कम एंड इंटरव्यू again and again, so we will keep the database up to 6 months with us. So how much time take overall process? For the first batch it will take within 1 month. Within 1 month. तो what इनको क्या क्या फैसिलिटीज़? फैसिलिटी इनको रहने की फैसिलिटी कंपनी की तरफ से रहेगी, अकोमोडेशन, फ्री वीज़ा, मतलब कोई चार्जेस, कोई पैसा किसी से नहीं लिया जाता है, तो मतलब सारा कंपनी ही वो करती है वहाँ। उसके बाद इनको वहाँ पे इंश्योरेंस दी जाएगी और 2 साल के बाद इनको घर आने के लिए छुट्टी, 2 महीने की छुट्टी की तनख्वाह देके भेजेंगे। उसके बाद ये कंटिन्यू करना चाहें तो कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन पहला वीज़ा मिनिमम 2 ईयर्स का तो कंप्लीट करना ही है। सर जी, टॉकिंग विद ओवरऑल यंग गाइज, 22,000 का जो एक वो है, वो उसके बारे में दैट इज नॉट मतलब दिस वन ओनली फॉर 20 फॉर द फ्रेशर वी हैव 22 to 25,000, बट विल गो विद द मिनिमम क्राइटेरिया बिकॉज इफ वी tell them now 25, but some people will be got 25, but some people will be on the fresher category, they will got on 22. This is for the 8 hours, but when they have a overtime also every now is continue going on 2 to 3 hours, so maximum candidates earn more than 25,000 because we have no deduction for any kind of deduction for food, accommodation. Food is free also, accommodation free, so everything is bear by company. So if you go with the CTC, if company go with the CTCs, maybe 45-50,000 come for the food, accommodation, electricity, this all the things, so that we will also consider. This one is in hand we are talking about only. कैसे पता लगा आपको कि यहाँ पे इस तरह से रिक्रूटमेंट हो रही है? मैं मतलब ग्रुप में आया था कि अशोका लेलैंड कंपनी आ रही है, उसके हिसाब से हम कंपनी में लगे थे। हम पहले सुजुकी में काम करते थे, उसके बाद हम बद्दी में लगे, MT ऑटोग्राम में, उसके फिर ग्रुप में आया तो पता लगा मैं, फिर हम इधर आए। आपने ITI कहाँ से की है? सर, जसूर से ही। अच्छा, जसूर से किया है, हिमाचल से ही। अच्छा, तो क्या प्रोसेस फॉलो कर लिया आपने, भर दिया फॉर्म वगैरह? सर अभी टर्न ही नहीं है हमारी टर्न आ गई। अच्छा, हमें पीछे कर दिया था, इधर लगे थे हम, इन्होंने लाइन तोड़ दी ना, इधर आ गए थे आगे। अच्छा, लाइन तोड़ दी इन्होंने, हम पीछे चले गए थे।
आप कहाँ से जी? राजस्थान से सर। राजस्थान से आए। कहाँ से किया आपने ITI राजस्थान? बिरला टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पिलानी। तो किस तरह पता लगा कि हिमाचल में इस तरह से सेरा थाना में ये एक दोस्त रहता था सर मेरा, एक दोस्त रहता है धर्मशाला में, वो उसने बताया था मेरे को कि यहाँ पे नगरोटा में ITI आ रही है अशोक लेलैंड दुबई से, उसने बताया। गगन कुमार जी, आपका? मोहित कुमार है जी। गगन कहाँ से हो? मैं पंजाब से हूँ। पंजाब से। आप? पंजाब से आनंदपुर साहिब। अनंतपुर साहब से। आप कहाँ से हो? उन्ना डिस्ट्रिक्ट। उन्ना डिस्ट्रिक्ट से। तो क्या लग रहा है आपको इस भर्ती में, क्या सोच लेके आए हो? देखते ही होना है देखते ही होना क्या जैसे सर इंटरव्यू होगा तो उससे पता लगेगा कि कैसे परसेंटेज के हिसाब से भी उठाते हैं, तो अभी पता नहीं कैसे करते हैं। अच्छा, तो पहले कहीं का कितने ITI कितने टाइम पहले की थी ITI आपने? साल ही हुआ अभी तो। साल कहीं लगे हुए थे या नहीं? हाँ जी, नालागढ़ लगे थे। अच्छा, एक्सपीरियंस है आपके पास है? एक्सपीरियंस अभी 9 मंथ हुए एक्सपीरियंस। ओके। टी कांगड़ा कांगड़ा से। ITI की तो कितनी थी? जसूर। जसूर। हाँ जी। अच्छा, तो किस साल की ITI? इस साल की है कि? 3 साल हो गए, 3 साल हो गए काम करते कंपनी लाइन में, 4 साल हो गया आपको। तो क्या लग रहा है आपको, यहाँ क्या सोच लेके आए हैं कि दुबई के लिए जिस तरह से? नहीं, मैं तो बस ये लेके नहीं आया कि बाहर का इंटरव्यू किस लेवल पे होता है, कि नॉर्मल बंदा किस तक जा सकता है, वो देखने आऊँगा। अच्छा 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 अच्छा। एक्सपीरियंस के इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा होता है? कि मेरे को 4-5 साल हो गए कंपनी में ऐसे काम करते हुए, तो मैं देख रहा हूँ कि बाहर लेवल पे किस हिसाब से काम। तो अगर आपकी सिलेक्शन होती है तो क्या आप जाना चाहेंगे? वो तो फैमिली पे डिपेंड करता है कि वो भेज सकती है कि नहीं है। उनको है 2 साल कौन भेजेगा अपना बच्चा 22,000 के लिए, फिर भी फैमिली सपोर्ट करेगी तो जाएंगे जून से। नहीं, देखिए मेरी अभी HR से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि 22,000 के मिनिमम स्टैंडर्ड, रहना खाना कुल मिला के 50 प्लस ओवर टाइम, हाँ, तो ये काफ़ी अच्छा एक पैकेज जाता है। वो तो है, क्योंकि हम इंडिया में रहेंगे 20,000 मिलेगी, 5,000 तो हमारा खाने पीने का चले जाएगा। कांगड़ा हाँ जी। कहाँ से कितनी ITI? माज वाला प्राइवेट ITI हमीरपुर नदौड़ से। नदौड़ से कितनी इस साल ही कितनी ITI? 2021 से तब कहीं काम कर रहे हो आप लोग? ITC में तो क्या सोच के आए हो इधर? क्या दुबई का नाम खींच रहा है आपको? नहीं है? वही का नाम खींच रहा हमें। दुबई का नाम खींच रहा है। तो क्या लगता है आपको, क्या क्या पूछेंगे? जो पूछेंगे बता देंगे, पूरा कॉन्फिडेंस है। नहीं, तो अगर सिलेक्शन होती है तो क्या दुबई जाने को तैयार हो? आपने पूरा पढ़ लिया है इनका? मैंने तो पूरे कपड़े पैक कर लिए जाने के लिए। कपड़े तैयार है। ओके, बेस्ट ऑफ लक है। मोहाली से आए हैं, तो क्या सोच के आए और क्या सोच के आए यहाँ? क्या दुबई का नाम खींच लाया? नहीं, दुबई में ये भाई भी हमारे यार दोस्त बहुत हैं पहले इस कंपनी में भी। अच्छा, हाँ जी। तो रजिस्ट्रेशन होगी आपकी? हाँ जी। तो पता कैसे चला आपको इस भर्ती का? क्यों, ही हमारा जीजू है जी दुबई में जिस कंपनी में, अच्छा, उन्होंने बताया हमें। आपका नाम जी? जी नागपाल नाम है। पालम नागपाल जी पालमपुर से हैं। हाँ ITI कहाँ से किया आपने? जी मैंने गवर्नमेंट ITI गढ़जमूला कड़जमुला से की हाँ जी। है। तो पहले कहीं काम कर रहे थे? पहले, हाँ जी किया पहले एक्सपीरियंस। अच्छा, तो पहले आपकी रजिस्ट्रेशन हो गई है? हाँ जी रजिस्ट्रेशन हो गई है। तो क्या लग रहा है आपको इस भर्ती के बारे में? क्या अच्छा? मतलब अच्छा ही है, मतलब आजकल तो बेरोजगारी ज़्यादा है, मतलब सबको नौकरी मिलनी चाहिए, सबका बढ़िया अच्छा हो जाए सबका। आइए जी, आप आइए। आपका नाम? पूर्व शर्मा, पूर्व जी कहाँ से हैं? पालमपुर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। ITI कहाँ से की है? गढ़जमूला। तो ये जो भर्ती हो रही है यहाँ पे, इसमें क्या लग रहा है आपको? क्या कोई ऐसे सवाल हैं जो आपके दिल में हैं कि अलग ही तरह है कि हो ही जाएंगे, कि हो जाएं तो ठीक ही है। तो आप दुबई जाने को तैयार हैं? जैसे आपको, जिस तरह मैं कुछ बच्चों से बात कर रहा था, उनका कहना था कि 22,000 और 2 साल वाला, आपका क्या कहना है इसके बारे में? ठीक है, मतलब मेरे फ्रेंड था ना, एक गया दुबई, उसने बोला कि तू मतलब कंपनी आई इधर तो यहाँ पर मतलब फॉर्म वगैरह जमा करा दे तो पड़ जाएगा नंबर, तो करके। ओके, बेस्ट ऑफ लक जी। स्मित ठाकुर जसूर से। आकर्षि डिडवाल फतेहपुर से। फतेहपुर से। आपने कहाँ से किया ITI? दमेटा से। संसारपुर टेरेस। संसारपुर टेरेस। गवर्नमेंट ITI दमेटा। ट्रेड क्या है आपके? मैकेनिक मोटर व्हीकल। आपका? इलेक्ट्रिशियन। मैकेनिक मोटर व्हीकल। तो क्या लगता है आपको, ये जो भर्ती हो रही है, क्या लग रहा है आपको कि एक बेहतर मौका है युवाओं के लिए? कोई सवाल है दिल में उठ रहे? बेहतर मौका ये हमारे बेरोजगार भाइयों के लिए, ये कंपनी अच्छी है और वैकेंसी वगैरह भी अच्छी है, सब कुछ फैसिलिटी कंपनी अच्छी दे रही है। हमें इसमें पार्टिसिपेट वगैरह इंटरव्यू करना चाहिए, ये अच्छी है। आपका क्या सोचना है कि क्या ये मौका है, या आप जो सवाल उठ रहे हैं कि 22,000 बहुत कम है या 2 साल का बहुत, ऐसे कोई सवाल और भी उठ रहे हैं? नहीं सर, कुछ नहीं है ऐसा, सही है जो भी है, कंपनी सही है, बढ़िया है, और जो हमारे भाई लोग हैं छोटे जो हैं उनके लिए भी सही मौका है जाने के लिए, और कुछ नहीं है। तो कहाँ से लगे पता कि भर्ती हो रही है यहाँ?
फ़ोन पे सर ने भेजा था। अच्छा, सर ने हैं जो, अच्छा। तो काफ़ी लोग आए होंगे आपके यहाँ के, तो हाँ काफ़ी आए। काफ़ी है। तो क्या लगता है आपको, दुबई का नाम खींच के ले आया या हर जगह जाते हो जहाँ प्लेसमेंट निकलती है? सभी जगह जाते हैं सर हम। सभी जगह कोशिश। कहीं काम कर रहे हो आजकल या नहीं? काम कर रहे हैं, अपनी वर्कशॉप है। अपनी वर्कशॉप है। ठीक है जी, बेस्ट ऑफ लक कि ये मौका मिले और घर में आपके, एक तरह से आपके घर में ही आके ये इंटरव्यू हो रहा है। ठीक है, ओके, थैंक यू। अब तक कितनी रजिस्ट्रेशन आपके पास हो चुकी है लगभग? एक्चुअली सर सबके पास ना अलग अलग रजिस्टर्स हैं और ऑलमोस्ट हर रजिस्टर में 50+ एंट्रीज हो चुकी है। कितने बजे शुरू होगी थी? 8 बजे। 8 बजे शुरू होगी। सर, आज आपके यहाँ पे जो है वो प्लेसमेंट की जा रही है, तो ये प्लेसमेंट किस कंपनी की है और इसमें कितनी पोस्टें हैं और क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है? इसमें हमारे पास जो प्लेसमेंट है ये हिमाचल की सबसे बड़ी प्लेसमेंट होती है इनकी। ये अशोका लेलैंड एक ब्रांडेड कंपनी है, इनकी प्लेसमेंट है यहाँ पे, और ये लोग यहाँ से दुबई के लिए लेके जाएंगे बच्चे। इनमें सभी ट्रेड्स के जितने भी बच्चे हैं ITI होल्डर ही लेते हैं हम लोग। इसमें वो नहीं लेंगे कि किसी ने डिप्लोमा किया हुआ है या किसी ने डिग्री की हुई है, वो नहीं लेंगे, ये सिर्फ ITI होल्डर ही लेते हैं। और इनकी प्रक्रिया ये है कि इनके पास पासपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पासपोर्ट या तो अप्लाई किया हो या तो कंप्लीट हो, इनके पास पासपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये है कि ये जब यहाँ से लेके खुद जाएंगे इनको बच्चों को, और अपने खर्चे पे लेके जाते हैं बच्चों को। इनके जो भी वीज़ा लगता है, जो भी पैसे लगते हैं, 2 साल में एक बार दोबारा फिर वीज़ा देते हैं घर आने के लिए ये लोग, और 22,000 रुपया मंथली ये इनको सैलरी देते हैं। बाकी ओवर टाइम वगैरह लगा के सारा इन बच्चों का पर मंथ के हिसाब से 50,000 रुपया स्टैंड हो जाता है सर। तो इस वजह से मान लीजिए किसी ने 2 साल पहले, 4 साल पहले डिप्लोमा किया है जी, तो एज लिमिट भी है कुछ? हाँ जी, एज लिमिट है इसमें। ये 18 से लेके 26 साल तक ये बच्चे लेते हैं, लेकिन अगर उससे बच्चा टैलेंट हो या बढ़िया हो या उसका हुनर देखते हैं, अगर अच्छा हो तो ये ओवर एज भी ले लेते हैं, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो ये प्रक्रिया कितने दिन चलेगी? ये अभी स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आज स्ट्रेंथ हो गई है कम से कम 2-2.5 हज़ार बच्चा आया हुआ है आज, और ये इंडिया के हर स्टेट से बच्चा आता है। हिमाचल के तो सभी अप्लाई करते ही हैं इसमें, और इंडिया के सारे स्टेट आते हैं इसमें, और ये देख लेते हैं कि अगर बच्चे में टैलेंट है तो 26 से ऊपर भी ले लेते हैं बच्चे को। और ये प्रक्रिया कम से कम भी स्ट्रेंथ के हिसाब से चलेगी। जैसे आज कितना कर पाते हैं 6 बजे तक देखेंगे, अगर इनको लगेगा तो कल भी करेंगे। वैसे तो इंटरव्यू की डेट 2 दिन है, 19 और 20 को रखी है, लेकिन अगर स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो 2 दिन और भी लगा लेंगे।